चलिए देखिएगा, सेट कितना होगा 21, 20 या 21। सेट का 19 था क्या? चलिए चलो कर दे। देखिए क्वेश्चन है कि अंकित मूल्य पर 17% छूट देकर कोई व्यक्ति 498 रुपया में बेचता है। ठीक है, कहता है अगर उसे कोई छूट नहीं दिया होता तो 25% लाभ होता, उसका लागत मूल्य कितना है? 498 रुपया में बेचा, ठीक है, 498 रुपया में बेचा, कितना छूट देकर? 17% छूट देकर। तो 17% अगर छूट देकर बेचा है तो उसका अंकित मूल्य, उसका जो है, ठीक है, अंकित मूल्य कितना होगा? तो 100/87 कितना? 100/87। अब कहता है अगर 25% लाभ हुआ होता तो बताइए उसका क्रय मूल्य कितना? तो भाई 25% का वैल्यू अगर निकालते हैं लाभ में तो कितना? 5/4। तो ये मेरा सीपी, ये मेरा एसपी, तो होल वैल्यू का उल्टा, तो ये 4/5। अब ये काटिएगा कितना बार में? 87 तिया 87 छौके ना, 7 छौके भी 42 हो जाता है ना, तो 4 बार में ना, ये 4 बार में आपका कैंसिल हो जाता है। 87 चौके ही 498। अब ये देखिए अगर काटते हैं तो कितना बार में काटिएगा? 20 बार में काटिएगा। तो 4 दूना 8 और 8 चौके ही कितना? 32। 498 है, 83 हो जाएगा ना भाई, 83। ठीक है, ये 83 हो जाएगा। तो 6 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा? 6 बार में कटेगा। अब काटिएगा ये 20 बार में, 6 दूना 12, 12 चौके हैं कितना? 48। ठीक है, तो 480 रुपया इसका लागत होगा। ठीक है, कहता है छूट देकर 17% कितना में बेचा? 498 में। अगर छूट नहीं दिया होता तो कितना लाभ होता? 25% लाभ होता। तो बताइए उनका लागत कितना था? ठीक है, तो लागत होगा तो वह 4 का लागत था, लेकिन वह कितना में बेच दिया? 5 में बेच दिया। ठीक है, तो होल वैल्यू का उल्टा, तो 4/5 यानी 480 रुपया। तो आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए शंकु का ऊंचाई, ठीक है, शंकु का ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है और आयतन 17,600/7 है। तो कहता है इसका त्रिज्या कितना होगा? तो शंकु का आयतन क्या था? 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो 1/3 पाई का वैल्यू कितना? 22/7 आर स्क्वायर। एच का वैल्यू कितना दिया है? 24 दिया है, बराबर कितना हुई? ठीक है, तो ये दिया है 17,600। 17,000 कितना? 600। तो 17,000 अगर 600 दिया है बट्टा कितना? 7। 7 से 7 कैंसिल कर दीजिए, 3 8 ही 24। ठीक है, 22 से काटिए, 22 8 8 बार में। ठीक है, ये 8 से काटिएगा, इनको कितना बार में? 100 बार में काटिएगा, यानी आर स्क्वायर बराबर 100। तो आर बराबर कितना? 10 सेंटीमीटर। यानी जो है शंकु का जो त्रिज्या हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन कितना हो जाएगा भाई? सी हो जाएगा। ऑप्शन कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि एक वस्तु जो है 5600 रुपया में बेचने पर कुछ हानि होता है और कहता है 6160 रुपया में बेचने पर जो लाभ होता है वह हानि का कितना है? 2/5 है। कितना है? 2/5 है। तो वस्तु का लागत कितना होगा? जैसे सपोज करिए कि 5600 रुपया में बेचा तो हानि हुआ और 6160 रुपया में बेचा तो उसे जो लाभ होता है वह हानि का कितना है? 2/5 है। कितना है? 2/5 है। जैसे सपोज करिए मेरा लागत अगर x होगा, मेरा लागत कितना होगा? x होगा। तो भाई 5600 में हम बेचे, ठीक है, 5600 में बेचे तो हमको हानि हुआ। तो हानि में आपको कितना हानि हुआ तो आप घटाइएगा क्रय मूल्य में ना। ठीक है, तो x माइनस 5600। ठीक है, अब कहता है कि जो लाभ होता है 6160 रुपया में बेचने पर लाभ होता है। ठीक है, तो लाभ हुआ तो 6160 में घटाइएगा लागत को। ठीक है, तो कहता है लाभ जो है हानि का कितना है? 2/5 है। हानि का कितना है? 2/5 है। तो 2/5 है, यानी ये वाला 2 इससे गुना हो जाएगा, ये 5 इससे गुना हो जाएगा, यानी 7x बराबर ये वाला कैलकुलेशन करिएगा तो कितना आएगा? 4200 आएगा, 42,000 आएगा। ठीक है, अगर 7 से काटिएगा तो कितना बार में?
6 बार में, ठीक है। तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो 6000 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, एक कंपनी का आय प्रति वर्ष 30% बढ़ जाती है 2018 में आय, ठीक है, 7098 पर 3 जीरो हो जाती है, तो 2016 में आय कितनी थी, ठीक है। तो 2016 में जो आय उसकी कितनी थी, यहाँ पे ये 70 है, 98 है और 000, ठीक है। तो 000 है, उसका आय कितना बढ़ता है, 30% प्रति वर्ष बढ़ता है, ठीक है। तो ये जो है 70 98 पर 3 जीरो, ये कब का डाटा है, 2018 का है। पूछता है 2016 में कितना था, ठीक है। तो यह जो बढ़ता है 30% का वैल्यू जो बढ़ता है वह कितना हो जाएगा, यानी 13/10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 13/10 हो जाएगा। वृद्धि में हो रहा है, अगर कमी बोलता तो 7/10 होता, लेकिन वृद्धि बोलेगा तो कितना, 13/10। तो 2018 का डाटा इतना है, तो 2016 में उनका आय कितना था, तो होल वैल्यू का उल्टा करिएगा, ठीक है। तो 10 बटा ही कितना, 13, ठीक है। स्क्वायर करिएगा तो 13 का स्क्वायर 169 और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। अगर इनको काटिएगा, 13 का स्क्वायर करिए तो 169, ठीक है। तो ये जो 169 आ जाएगा, ऊपर में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इनको कितना बार में काटिएगा, 42 बार में काटिएगा, ठीक है। तो 42 बार में काटिएगा तो के वो जीरो हो जाएगा, तब 42 पर के वो जीरो हो जाएगा भाई, 5 वो जीरो हो जाएगा। कितना जीरो, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, 30% का अम्ल वाले बिलियन में 15 लीटर में कितने शुद्ध अम्ल होंगे, ठीक है। तो बताइए, अगर मान लीजिए कि 15 लीटर टोटल मिश्रण, ठीक है, तो 15 लीटर में टोटल मिश्रण में जो 30% है वह एसिड है। क्या है, वह एसिड है। तो बताइए एसिड टोटल 15 लीटर में कितना एसिड है, तो इसका अगर 30% आप निकालते हैं, ठीक है भाई, तो ये 100 हो जाएगा, ये काटिए जीरो, ठीक है। 15 तिहाई 45, तो 4.5 लीटर, यानी आपका जो एसिड है वह कितना है, आपका जो एसिड है 4.5 लीटर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए, कहता है इत्र का लागत जो है 720 रुपया है, इस पर दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट जो है 15% है, तो इत्र का विक्रय मूल्य कितना। देखिए लागत ही 720 है, 720 पर होने पर भी वह क्या देता है, 15% छूट देता है। 15% का छूट का वैल्यू क्या, 3/10, ओ 5 तिया ही 15, ये 20 न हो जाएगा, 5 तिया 15, ये 20 हो जाएगा। हानि या बोलेगा छूट तो घटा कर, तो 17 बटा कितना, 20। अब इसको करिएगा तो 17 बटा ही 20 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना बार में काटिएगा, 36 बार में ना, 36 बार में काटिएगा तो 17 छौके ही 17 5 85, 17 छौके 102 ना, ये 2, ये 10 हासिल हो गया। 17 तिया 51, 10 कितना 61, ठीक है। तो आपका जो हो जाएगा लागत के कितना में बेचेगा, वह 612 रुपया में बेचेगा। तो ये ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए, कोई आदमी 35 के चाल से 140 किलोमीटर ट्रक चलाता है, कितना 140 चलाता है, और वह 20 किलोमीटर दूरी 30 मिनट में तय करता है, और अंतिम जो है 30 किलोमीटर की दूरी वह 60 के चाल से तय करता है। तो कहता है ट्रक का औसत चाल कितना होगा। तो ये बताइए, पहले वह टोटल दूरी कितना तय किया है, तो पहले 140 किलोमीटर चला, फिर वह 20 किलोमीटर चला, और लास्ट में वह 30 किलोमीटर चला। तो 40, 140 और 20 कितना, 160, 160 और 30 कितना, 190, यानी वह जो टोटल दूरी तय किया है वह कितना किया है, 190 किया है, ठीक है। अब आगे चलिए, अब आगे कहता है कि 35 के चाल से वह कितना किलोमीटर चला, 35 के चाल से वह 140 किलोमीटर चला, तो 35 के चाल से 140 किलोमीटर चला, ठीक है। आगे कहता है कि वह 20 किलोमीटर वह 30 मिनट में तय किया। अगर वह 20 किलोमीटर, ठीक है, 30 मिनट में तय किया, यानी कितना है, तो ये करिएगा 30 बटा ही 60, मिनट को किस में बदलिएगा, घंटा में बदलिएगा। तो ये काटिएगा तो कितना बार में, दो बार में, तो इनका जो चाल हो जाएगा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कहता है भाई, ठीक है,
कि 20 किलोमीटर वो किस चाल से चला होगा, 40 के चाल से चला होगा। क्लियर ना। अब आगे कहता है अंतिम 30 किलोमीटर जो है वह कितना चाल से चला है, 60 के चाल से चला। तो 35 चौके कितना, 35 चौके 140 और 1/2 और 1/2 तो 1/2 1/2 कितना 1 और यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 4 ना, तो 4 1 कितना 5। अब 5 से काट लीजिए बाबू, तो 5 से काटिए, 5 3 यहाँ 15, 5 8 40। ठीक है, तो इनका जो एवरेज चाल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 38 किलोमीटर हो जाएगा। एवरेज स्पीड बोलिएगा तो कितना हो जाएगा 38 किलोमीटर पर घंटा। आप समझे ना कि यहाँ पर देखिएगा कि 140 किलोमीटर 35 के चाल से चला। अब कहता है 20 किलोमीटर दूरी वह आधे घंटे में तय करता है, यानी उसका चाल कितना होगा। तो इसका चाल पता करने के लिए आप दूरी में, ठीक है, अगर आप समय से भागा देते तो चाल निकला, यानी वह 20 किलोमीटर दूरी वह किस चाल से चला 60 के चाल से चला। अब वह कहता है 30 किलोमीटर वह 60 के चाल से चला, तो 1/2 1/2 तो 1 हो गया। ठीक है, और ये 35 चौके कितना 140, तो 1 और 4 कितना 5, यानी 5 घंटा में वह कितना दूरी तय किया 190। अब 5 से अगर भागा दोगे तो कितना आएगा 38 आएगा, यानी उसका जो एवरेज स्पीड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 38 किलोमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। चलिए देखिए आगे, जौन एक वृत्ताकार मैदान में चारों ओर एक चक्कर प्रति घंटे की दर से पैदल चलता है। ठीक है, जबकि दोनों दौड़ते हुए प्रति घंटे इस मैदान में का 7 चक्कर लगाता है। कहता है वह सुबह, ठीक है, वह सुबह 9:35 बजे एक ही बिंदु से एक ही दिशा में चलना और दौड़ना शुरू करता है। कहता है सबसे पहले कितने बजे वह एक दूसरे को पार करेगा। जैसे सपोज करिए कि यह एक वृत्ताकार मैदान है। ठीक है, तो यह एक वृत्ताकार मैदान है। ठीक है, अब मान लीजिए टोटल दूरी जो है ये वृत्ताकार मैदान 1 किलोमीटर है। कितना है 1 किलोमीटर है। तो वह प्रति घंटा अगर 1 किलोमीटर चलेगा, तो जैसे यहाँ से चालू किया दोनों, तो यहाँ से पैदल जो चलेगा यहाँ तक आने में 1 किलोमीटर 1 घंटा लेगा। लेकिन कहता है वह जो है 7 किलोमीटर पर घंटा चलता है, यानी जितना देर में पैदल आदमी 1 चक्कर मारेगा उतना देर में दौड़ने वाला आदमी 7 चक्कर लगाएगा। क्लियर ना। तो 7 चक्कर लगाया यानी उसका चाल कितना 7 के चाल से होगा, और जो पैदल चल रहा है उसका चाल कितना होगा 1 किलोमीटर पर आवर होगा। क्लियर ना, कि दौड़ने वाला का चाल 7 का चाल होगा, जो कि यह एक बार में जो 1 चक्कर मारता है यहाँ से, वह उतना देर में कितना चक्कर मारेगा 7 चक्कर मारेगा। अब आगे जो कहता है कि वह पहला बार जो इसको क्रॉस करेगा, ठीक है, तो अगर मान लीजिए इसको तो 7 बार क्रॉस करेगा ना भाई, हैं, तो इसको जो 7 बार क्रॉस करके इसको यहाँ पर दोनों एक ही बार पहुंचेगा, दोनों जो पहुंचेगा, तो ये जो पहली बार यहाँ पर टच करके, जैसे मान लीजिए पहली बार में यहाँ से आगे हो गया दौड़ने वाला, तो कहता है पहली बार जो पैदल चल रहा है उससे पार होने, जो दौड़ रहा है तो उससे पहली बार कितना बजे पार होगा। ठीक है, तो 9:35 पर वह दोनों चलना एक ही दिशा में चालू किया, तो एक दौड़ने लगा और एक पैदल चल रहा था। तो बताइए एक ही दिशा में चलेगा, ठीक है, तो टोटल दूरी कितना 1 किलोमीटर। अब बताइए एक ही दिशा में चलेगा तो घटेगा चाल, तो एक ही दिशा में चलेगा तो चाल घटेगा, तो दूरी में अगर चाल से भागा दीजिएगा तो क्या आएगा समय, तो समय को मिनट में बदल दीजिए। ठीक है, तो 60 से भागा 60 से गुना, ये 10 आ गया। यानी पहली बार में, ठीक है, वह एक दूसरे को पार करने में माने वह कितना समय लेगा 10 मिनट लेगा। कितना मिनट लेगा 10 मिनट। अगर टाइम देखा जाए तो अगर आप इसमें 10 मिनट ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा 9:45, यानी 9:45 में वह पहली बार पैदल आदमी को जो है
दौड़ने वाला आदमी क्रॉस कर जाएगा, ठीक है, यानी पार कर जाएगा कि यहाँ पर आया है पैदल आदमी तो तुरंत इसको यहाँ पर से जो है क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है बाबू। चलिए तो यहाँ पे देखिए, अगर आप इनका काम करिएगा, ठीक है बाबू, तो यहाँ पे अगर काम करते हैं तो 6 से अगर 24 को लगाइएगा तो 4 बार में, अगर 4 आएगा तो फिर 4 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 आ गया और 1 को अगर 12 से गुना करोगे करना है, अगर आप 6 से भागा दे 4 से भागा देते हैं, ठीक है, तो 6 बार में, तो 6 छौके ही 36 गुना ही 12, तो 36 गुना जो 12 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 12 छौके ही 72, ये 7, अब 12 तिया 36 और 7 कितना 43, कितना हो जाएगा 43, यानी 432, ठीक है। 9 5 14 में से 2 गया कितना 12 हो जाता है, और ये वाला टर्म में अगर भागा दिए, ठीक है, तो -3, ठीक है, प्लस हो जाएगा तो 3 और गुने -2, तो ये कितना हो जाएगा -6 अब +3, ठीक है। अब जोड़िए, अब ये 4 और ये 4 और ये 4 हो जाएगा, ठीक है, और ये -3, ठीक है। अब इस वाले टर्म में अगर आप करते हो भाई, ठीक है ना, तो यहाँ पे करिएगा तो माइनस आएगा, 3 इकाई 3, 3 चौके 12 और 3 अठे ही 24, ठीक है, तो -148, तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए कहता है 3 बक्सा है जिसमें ABC है और 5:7:11 के अनुपात में गेंद रखी गई है। 3 बक्सों में गेंदों की जो टोटल संख्या है वह 92, कितना है 92। यदि 4 गेंदों को बॉक्स B से बॉक्स A में और 8 गेंद को बॉक्स C से A में डाल दिया जाए तो 3 बॉक्स ABC में गेंदों का नया अनुपात कितना होगा, ठीक है, नया अनुपात कितना होगा, तो A:B:C, ठीक है। तो पहले जो था वो कितना था 5:7:11 के अनुपात में, तो ये 18 हो गया और 18 5 कितना 23 हो गया, ठीक है। तो टोटल जो गेंदों की संख्या था वो कितना था 92 था, 23 चौके ही कितना 92। अब अगर इसमें बात किया जाए कि A में कितना था तो 20 था, B में कितना था तो 28 था और C में कितना था 44 था, क्लियर। अब कहता है कि 4 गेंद जो है, ठीक है, बॉक्स B से A में कर दिया जाता है, तो इससे अगर 4 गेंद निकालिएगा तो इसमें डालिएगा कितना, तो ये हो जाता है 24 और ये भी 24 हो जाएगा ना, ये भी 24 और ये भी 24। 4 गेंद B से निकाल कर A में डालिएगा तो इसमें घटेगा इसमें बढ़ेगा, यानी इसमें 4 कम इसमें 4 ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। आगे कहता है कि A से 8 गेंद को बॉक्स B में डाला जाता है, ठीक है, C से A में डाल दिया जाता है ना 8 गेंद। तो देखिए यहाँ पे कि ये गेंद 4 गेंद इसको देगा तो ये कितना हो गया 24 हो गया, ठीक है। अब इसके पास कितना बचा है, इसके पास भी 24 बचा है। अब ये साहब क्या किए हैं कि ये जो है फिर ये 8 गेंद निकाल के फिर A ही को दे दिया है, ठीक है, तो A ही को दे दिया है, यानी 8 गेंद और ऐड कर दीजिए, अब इसमें 8 घटा दीजिए तो ठीक है 36 हो गया, ठीक है बाबू। तो ये जो टोटल टर्म हो जाएगा ये 28 32 हो जाएगा ना, ये 32 हो गया, ठीक है, ये 24 और ये 36, ठीक है। 4 से काटोगे तो 4 अठे ही 32, 4 छौक 24, 4 नमा 36, यानी 8:9:6 के अनुपात में गेंद का अनुपात होगा, ठीक है। A के पास 8 के रेशियो में, B के पास 6 के और C के पास 9 के रेशियो में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, B नंबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा B हो जाएगा। बंद कर चलिए लागत और विक्रय मूल्य का अनुपात जो है, यानी CP और SP की बात किया जाए तो 5 अनुपात कितना है 7 है। तो कहता है लाभ प्रतिशत कितना,
तो लाभ प्रतिशत की अगर बात किया जाए तो 2 का लाभ, ठीक है, कि 5 का चीज अगर साथ में बेच दिया तो कितना लाभ, 2 का लाभ, 2/5 गुना कितना 100, ये कितना 20, यानी कि कितना परसेंट हो जाएगा, 40% हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 3 वर्ष पहले राम और श्याम का औसत आयु 20 था, ठीक है। कहता है उस जब सैयद उनके साथ आ गया तो औसत आयु 25 हो जाता है, तो सैयद का उम्र कितना, ठीक है। तो वर्तमान में पूछेगा। तो 3 वर्ष पहले राम और श्याम का आयु अगर 20 था, ठीक है, तो एवरेज यानी टोटल कितना हो जाएगा, 20 गुना ही 40। अब कितना साल पहले की बात कर रहा है, 3 साल पहले, तो 3 साल पहले की बात कर रहा है, तो 3 दूना कितना 6। अगर बात किया जाए कि राम और श्याम का वर्तमान आयु कितना है, तो कितना हो जाएगा 46। कौन है इसमें, राम और श्याम। अब कहता है अगर सैयद आ जाता है तो सैयद के आने के बाद एवरेज आयु 25 हो जाता है। अगर सैयद के आने के बाद एवरेज आयु 25 हो जाएगा, यानी 25 यही 75, यानी तीनों को मिला के 75 हो जाता है। राम श्याम सैयद तीनों का मिला के कितना 75, और राम और श्याम का वर्तमान कितना 46। तो अगर तीनों में, ठीक है, राम और श्याम को घटा दीजिएगा तो सैयद का निकल जाएगा। किसका निकल जाएगा, मिटाने वाला का है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 46 घटाए तो 15 में से 6 गया, ये 9, ये 6, ठीक है, 6 में से 4 गया, ये 2, ठीक है। तो सैयद का वर्तमान उम्र कितना है, 29 ईयर है। कितना है, 29 ईयर। तो आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा भाई, डी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 36 और 48 आगे देखिए। कहता है 4 अंकों की बड़ी संख्या 18, 36 और 48 से विभाजित करने पर 240 में ना 18 से नहीं कटा, 36 से 18 40 है, ठीक है। तो 18 36 का 48 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर बात करिएगा यहाँ पे, ठीक है, तो 18 और 36 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा, ठीक है। और 72 ये 48 कितना बार में, ठीक है। तो 48 की अगर बात कीजिएगा तो 72 और 48 इसके आगे वाला देखिए, तो 48 से लगाइएगा 4 बार में, हैं, तो 8 चौके 32, 144 ना। तो अगर एलसीएम 144 आएगा, ठीक है, तो 144 आ गया, ठीक है। तो कहता है 4 अंकों की बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की बड़ी संख्या कितना, 4 को 9 लीजिएगा। तो मान लीजिए कि एलसीएम कितना है 144। अब कहता है अगर इससे विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। शेषफल कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो बताइए वह संख्या कौन सा होगा। तो वह संख्या की बात करिएगा, ठीक है। तो 144 चौके कितना हो जाएगा, 144 7 बार में, ठीक है। तो आप देखिए अगर 70 बार में आप गुना करिए, ठीक है, तो ये 0 हो जाता है। 28, ठीक है, ये 2, रुक जाइए, 28 28 2 कितना 30, और 7 3 10, ज्यादा हो जाता है ना, यानी 70 बार में लगाए तो ज्यादा हो जाता है। हमको इससे थोड़ा सा कम चलना है, ठीक है। तो अगर आप 69 बार में लगाओगे, ठीक है, एक ही कम चलो, ठीक है। तो 69 बार में आप अगर लगाते हो तो 69 चौके ही कितना, 69 9 चौके 36, ठीक है, और हो जाता है 24 24 3 कितना 27, यानी 6, ठीक है, हासिल कितना 27, और 276 फिर इसमें ऐड कर दीजिए, ये 13 और 9 1 10 1 3 ना, ये 3 और 30 हासिल हो जाता है। 69 और 30 कितना 99, 69 और 30 कितना 99, यानी नजदीक में जो लगने वाला है वह संख्या कौन सा है, ठीक है। अगर आप मान लीजिए 144 से डिवाइड करते हो, ठीक है, तो पूरा पूरा संख्या जो विभाजित होगा वह कौन होगा, हैं, कितना होगा भाई 96 36 होगा। कितना होगा 96 36 हो जाएगा। तो 96 36 पूरा पूरा विभाजित होगा, ठीक है। तो वह संख्या बोलता है कि अगर भाग इससे दीजिएगा तो शेषफल कितना आना चाहिए, तो शेषफल मेरा 8 आना चाहिए, 8 ना भाई, ठीक है। तो 8 करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये वाला 8 6 14, ये वाला 4, ठीक है, ये 99 44, कितना हो जाएगा
9944। तो ऑप्शन आपका कितना हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहता है कंक्रीट में बजरी 9 भाग है, रेत 2 भाग है और चूना 6 भाग है। टोटल जो है 136 केजी है। ठीक है, तो रेत में, ठीक है, तो कंक्रीट में रेत और बजरी का मात्रा का कितना होगा अंतर। ठीक है, तो अगर बात किया जाए, ठीक है, बजरी कितना है भाई? 9 है और रेत कितना? रेत इसका 2 भाग है, चूना इसका 6 भाग है और टोटल कितना? 136। अगर टोटल 136 है तो ये पहले जोड़ लीजिए, 9 2 11, 11 6 17। ठीक है, और ये टोटल कितना है? 136 ना, 17 8 36, यानी 1 रेशियो बराबर कितना? 8 हो जाता है। तो 1 रेशियो बराबर 8 हो जाता है। तो किनके बीच का अंतर पूछता है? रेत और बजरी। तो रेत और बजरी का बात किया जाए तो कितना हो जाएगा? ये बजरी है और ये रेत है, तो 9 में से 2 जाएगा तो अंतर कितना? 7 का। ठीक है, तो अंतर की अगर बात किया जाए, ठीक है, तो 7 गुने 1 का रेशियो कितना? 8 है और 7 8 ही 56। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, ए 16 दिनों में काम कर सकता है, बी 15 दिनों में कर सकता है, ए 4 दिन के बाद काम छोड़कर चला जाता है, बाकी काम पूरा करने के लिए बी भी ए के साथ शामिल हो जाता है, तो बाकी काम कितने दिनों में पूरा होगा। जैसे सपोज करिए ए 16 दिनों में कर सकता है, ठीक है, और बी कितने दिनों में? 15 दिनों में। तो भाई ए कितने दिन काम किया? 4 दिन तक काम किया। अगर 4 दिन तक काम किया बी ए, तो टोटल काम कर सकता है 16 दिनों में, लेकिन वह किया कितना? 4 दिनों तक। अगर काटिएगा तो कितना? 1/4। तो आपका जो रिमाइंडर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा? 3/4। ठीक है, तो ये 3/4 भाग। ठीक है, तो ये 3/4 भाग जो है अब दोनों मिलकर करता है, ए और बी दोनों मिलकर। ठीक है, अब देखिएगा कि ए कर सकता है 16 दिनों में, बी कर सकता है 15 दिनों में, तो उसको कितना भाग करना है? टोटल 4 का कितना भाग करना है? 3 भाग करना है। तो 16 गुना 15, ठीक है, अब बट्टा ही कितना है? 31 ना। अब काटिएगा 4 बार में, ठीक है, तो ये 4 से कट गया भाई। ये 12 गुना 15 कितना? 180। अगर 31 बार में लगाते हो तो कितना बार में लगेगा? 6 से लगाइए तो 6 3 18 ज्यादा हो जाता है ना। 5 बार में लगाओ तो ये 5 से कितना बार में? 5 पूर्णांक 25/31 हो जाएगा ना। 5 पूर्णांक 25/31 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी। चलिए, डी होगा, डी 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 है भाई। चलिए, डी है। कहता है 8,000 रुपया की राशि है, रेट है 10%, टाइम है 1.5 वर्ष। ठीक है, अब कहता है अगर अर्धवार्षिक ब्याज लिया जाए, ठीक है, तो अर्धवार्षिक अगर ब्याज लेगा तो 1.5 वर्षों में कितना लेगा? 3 बार ब्याज लेगा। तो 3 बार ब्याज लेगा, उसका टाइम रेट कितना? 10% है, उसका रेट कितना? 10% है। तो अर्धवार्षिक अगर कहेगा भाई, ठीक है, तो अर्धवार्षिक में आपका रेट कितना हो जाएगा? ठीक है भाई, तो आपका रेट हो गया 10 में 2 से भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, 5% हो जाएगा। अब टाइम की बात करेगा 1.5 ईयर, तो 1.5 ईयर का 1/2 है। ठीक है, 1 पूर्णांक 1/2, ये 3/2 को अगर 2 से आप गुना करते हो तो कितना हो जाता है? 3 ईयर हो जाता है। ठीक है, अब आप मान लीजिए कि CI प्रतिशत निकालते हैं 5% का 3 वर्षों में, तो 15.7625 हो जाता है। कितना हो जाता है? 15.7625 हो जाता है। इसका मतलब क्या? तो SI, ठीक है, इंटू SI इंटू R का होल क्यू ना, 0.2 अंक बाद। तो 2-4 डिजिट ऐसा है कि दिमाग में बैठा रहता है। ठीक है, बंद कर दे। अब देखिएगा कि 8,000 रुपया का राशि है भाई। ठीक है, कहता है 15.7625% कितना हो जाएगा? ठीक है, तो परसेंट कटा तो ये 4, ये 2 शून्य, ये वाला कटेगा तो ये 4 शून्य हो जाएगा। ठीक है,
अब चलिए ये अगर बात किया जाए तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला काटिएगा तो 125 बार में, ठीक है। और 125 को अगर मान लीजिए इसको काटिएगा तो कितना आएगा 1261 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1261 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नंबर होगा 17 नंबर ना। एक ठोस बेलनाकार छड़ का आयतन 2750 है। यदि छड़ की लंबाई 35 सेंटीमीटर है तो छड़ के आधार की त्रिज्या कितना हो। तो छड़ कैसा होता है, छड़ बेलनाकार का होता है ना। छड़ अगर बेलनाकार का होता है तो उसका वॉल्यूम टोटल कितना दिया है, तो वॉल्यूम उसका टोटल कितना दिया है 2750 दिया है। कितना दिया है 2750। अब उसका जो है ऊंचाई यानी बेलन का जो ऊंचाई दिया है वह कितना दिया है, बेलन का ऊंचाई 35 सेंटीमीटर ना। तो 35 सेंटीमीटर दिया है तो बेलन का आयतन कितना होता है पाई स्क्वायर एच, तो 22/7, ठीक है। आर तो नहीं दिया है, आर स्क्वायर एच का वैल्यू कितना 35, 5 से काट दीजिए 7 से 7 पचे ही 35, ठीक है। 5 से काट दोगे भाई तो 25 25 अब 25 25 ये, ठीक है। 22 22 दूना 44, 22 पचे ही 110, ठीक है। यानी आर का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहता है कि 1,25,000 रुपया की राशि 1.5 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज होने वाली, ठीक है 15,000, ठीक है 608 रुपया हो जाता है। यानी चक्रवृद्धि ब्याज है इतना ना, वो राशि है। चलिए तो कहता है 3 वर्षों में उनका साधारण ब्याज कितना होगा। यानी 1,25,000 का जो ब्याज है, ठीक है 1.5 वर्षों में कितना हो जाता है 15,608 रुपया हो जाता है। कहता है उसी राशि का, ठीक है 3 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा। अगर ऐसा बोले भाई, ठीक है तो राशि अगर देखा जाए कि 1,25,000 है, ठीक है। तो 1,25,000 है उसको 1.5 वर्षों में कितना हो जाता है, तो 1.5 वर्षों में ब्याज कितना हो जाता है 15,608 रुपया हो जाता है, ठीक है। तो ये 8 ये 0 ये 6 ये 0 ये 3 1 4 ये इतना ना। अगर बात किया जाए कि 14,0608, ठीक है ये अमाउंट है तो मूलधन आपका कितना इतना है, ठीक है इतना है। अब कहता है आपका जो है, ठीक है आपका जो है क्या कहता है 3 वर्ष ना, अर्धवार्षिक है तो ये 3 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो 3 वर्षों के केस में अगर बात किया जाए, ठीक है तो ये 0 है तो 5 इकाई 5 पचे 25 25 पचे ही 25 से नीचे कितना हो गया 50 हो जाएगा। नीचे अगर 50 हो गया तो ये 2 दूना 4 दूना 8। अगर मान लीजिए 51 आता है, ज्यादातर क्या आता है 21/20, ठीक है 51/50, 11/10 इसी ढंग से आता है। लेकिन जब यहाँ 51 रहता तो यहाँ हर हाल में कितना रहता है या तो 3 या तो 3 या तो 3 1 रहता है, 52 के, ठीक है। तो ये कितना का हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 हो जाता है, ठीक है। तो ये 52 का हो गया भाई, ठीक है। तो ये वाला करोगे 100/100 प्लस r/, कितना 100 का क्यूब, ठीक है। तो इधर भी तो क्यूब हो गया है ना, तो क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया। 50 दूना कितना 100, ठीक है। ये वाला हो जाता है कितना 108, 100 कितना हो जाएगा भाई 104 ना। तो 104 हो जाएगा तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, ठीक है। तो r बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी ये r पे दी थी, यानी r बराबर कितना 4% आ गया। अब 4% आ गया है। अब 1,25,000 का साधारण ब्याज कितना होगा, तो 1,25,000 का साधारण ब्याज, ठीक है। तो 3 वर्ष में पूछ रहा है तो 3 चौके ही कितना 12 हो जाएगा। तो 3 चौके ही 12% करिएगा तो ये 2 शून्य कैंसिल, ठीक है। ये 0 12 पंचे ही कितना 60, अब 12 दूना 24 छो कितना 30, अब 12 3 कितना 15, यानी 15,000 है क्या। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। मान लीजिए चलिए अब अगर मान लीजिए काका गुना करिएगा, ठीक है। पहले काका अगर काम करोगे भाई तो 3 से हो गया 13, 13 दूना है कितना 26, 26
26 को 104 तो कितना बार में आएगा? 26 अठे ही चार चार 26 चौके है ना, 26 चौके ही 104 हो गया। ठीक है, अब ये करोगे 5 2 कितना 7/5। अब ये वाला करोगे तो 12 7 84 कितना 85/7 माइनस 3/4। 5 से काटोगे 17 बार में, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया। ठीक है भाई, अब ये वाला टर्म कितना हो जाएगा 4 + 17 माइनस 3/4। तो ये हो गया 16 और 17 चौके ही कितना 68 और ये माइनस 3 घटा दीजिए। 8 6 14 में से 3 गया कितना है 11 1। ठीक है, अब देखिए 7 1 कितना 8। ठीक है भाई, तो 81 बटा कितना 4 करोगे तो कितना 4 1 4 दूना 8 20 चौके। ठीक है 20 1/4 यानी 20.1/4 हो जाएगा। ऑप्शन सी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा भाई? सी हो जाएगा ना, तो आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिए, कोई आदमी ठीक है जो 50 रुपया लीटर के हिसाब से 30 लीटर दूध खरीदता है। कितना लीटर दूध खरीदता है? 30 लीटर दूध खरीदेगा। अगर 30 लीटर दूध खरीदा ठीक है 50 के हिसाब से, तो 1500 रुपया उसका लागत हो गया। ठीक है, ठीक है, अब आगे चलिए। अब कहता है कि वो 15 रुपया जो है दूध को मथने के लिए खर्च करता है। अगर वह दूध को मथने के लिए खर्च करेगा तो उसका टोटल लागत कितना हो गया 1515 रुपया हो गया। अब करता क्या है भाई साहब वो ठीक है कि 4 केजी उससे क्रीम निकलता है। कितना केजी निकलता है? 4 केजी क्रीम निकलता है और 30 लीटर ट्रेड दूध निकलता है। 30 लीटर क्या? टोंड दूध। ठीक है, अब कहता है जो है क्रीम को 300 रुपये केजी बेचता है और टोंड दूध को कितना में बेचता है? 40 रुपये लीटर से बेचता है। तो बताइए उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? ठीक है, तो पहले अगर ये तो मेरा लागत हो गया है कि 50 रुपये के दर से 30 लीटर दूध का दाम 1500 रुपया। अब 5 लीटर जो है 15 रुपया क्या लिया है? दूध को मथने के लिए लिया। तो टोटल मेरा लागत कितना बैठ गया? 1515 रुपया। अब आगे जो कहता है कि वह 4 केजी जो है क्रीम निकला, उसका लागत है 300 यानी 300 रुपया पर केजी। ठीक है, तो 4 केजी का कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। 4 केजी का कितना 1200 हो जाएगा। अब देखिए, अब बोलता है कि उससे जो है कितना केजी दूध निकलता है भाई? टोंड दूध 30 केजी। कितना? 30 केजी। और उसको किस हिसाब से बेचता है? 40 रुपये। तो 3 चौके ही कितना 1200। ठीक है, तो ये हो जाता है। ठीक है, तो 1200 हो गया भाई। अब अगर करोगे तो ये 1200 कितना 2400 हो जाता है ना। तो 2400 हो जाता है। तो मेरा लाभ कितना हो गया है? तो मेरा लाभ हो जाएगा 15, ये वाला 9 में से 900 में 15 जाएगा कितना 885 ना है, यानी 885 रुपया हमको जो है लाभ हुआ है। अब बताइए लाभ हानि हमेशा किस लागत मूल पर? तो 1515 ठीक है गुना कितना 100। 5 से 3 बार में ये 0 ये 3, 5 से काटिएगा कितना बार में? 20 बार में। ठीक है, अब चलिए अगर ये काटिएगा तो कितना बार में कट जाएगा? 58.58। ठीक है, तो ये काटिएगा तो 58। रुक जाइए, इसको अगर नजदीक में लाइएगा तो इसका पूर्णांक में दिया है क्या? पॉइंट में दिया है ना। तो अगर लाइएगा तो ये कितना में बार में कटेगा? 2 बार में लगाइएगा। ठीक है, नहीं रुक जाइए, ये अगर 2 बार में लगाते हैं तो कितना आता है? 606 आता है। ठीक है, 600 कितना आएगा 6। तो यानी 2 बार में 606। अब बताइए 885 में 606 जाएगा तो कितना बचेगा? 15 में से 6 गया ये 9, यहाँ पर हो गया 7, यहाँ पर कितना 1 ना 8 दोनों हो जाएगा भाई। ठीक है, अब चलिए अब अगर लगाइएगा तो यहाँ पे अगर आप पॉइंट बैठाओगे तो यहाँ 0 हो जाएगा ना। अब लगाओगे 3 बार में तो कितना बार में आ जाएगा? 9 बार में तो 27 हो जाता है। 9 बार में ही लगाइए। ठीक है, तो 9 बार में अगर लगाओगे तो 9 तिया 27 और 9 तिया ही 27, यानी 9 बार में आ गया, यानी 2.9 बार में। ठीक है, तो 2.9 बार में आएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये करिएगा तो कितना हो जाएगा? 20 नमा ही 180, 20 नमा ही 180, ये 18 हासिल हो गया।
ठीक है। अब 20 दूना ही 40 और 40 और 5 कितना, 40 और 18 58 ना, तो ये 58 हो जाता है। यानी 58 यानी लगभग कितना आपका माना जाएगा, हैं 58 ओ भाई, लेकिन 58.41 58 होगा, इसीलिए सर जो है ना। रुक जाइए तो ये कितना बार में आएगा, रुक जाइए तब। तो अगर करिएगा 27 27 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, हैं तो 27 ये 3 और ये 7 ना। चलिए अब अगर 0 बैठाइएगा तो फिर कितना बार में हो जाएगा, ये 2 बार में हो जाएगा। कितना बार में हो जाएगा, 2 बार में हो जाएगा। तो अब गुना करिए तो भाई, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 20 दूना 40, ठीक है, ये 4 हासिल। अब 20 नमा 180 और 4 कितना 184, ये 18 हासिल, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट हो गया 2 अंक बाद। अब चलिए अब 20 दूना 40, 40 8 58, ठीक है, तो 58.4 है। तो 58.4 है तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए सुशांत और निशांत का वर्तमान उम्र 9:8 है। कहता है 8 वर्ष बाद 11:15 हो जाएगा, तो निशांत का वर्तमान उम्र कितना, ठीक है। तो 9 हो जाएगा भाई, ये 9 और ये 13, ठीक है। तो 8 वर्ष बाद कितना हो जाता है, 8 वर्ष की बात किया जाए तो कितना हो जाता है, 11 कितना हो जाता है, 15 हो जाता है, ठीक है भाई। तो 11:15 हो जाएगा। तो इसमें कितना का अंतर है, 2 का अंतर, यानी 2 बराबर कितना 8, यानी ये काटोगे 1 बराबर कितना 4। तो एक पेन का दाम 4 रुपया, तो किसका पूछ रहा है भाई, निशांत। निशांत पूछेगा तो ये हो जाएगा। तो 13 चौके ही 52, 13 चौके ही 52, यानी 52 ईयर जो है इनका निशांत का वर्तमान उम्र है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा भाई, कहता है एक निश्चित धनराशि 10 वर्षों में 10% के दर से 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 1324 रुपया हो जाता है, तो साधारण ब्याज कितना होगा। अगर बात किया जाए कि 10% के दर से 3 वर्षों में जो है, ठीक है, 1300 कितना हो जाता है, 24 हो जाता है। कितना हो जाता है, 1324। तो मान लीजिए अगर आपका CI की बात किया जाए, ठीक है, तो करिएगा 10% के दर से, ठीक है, रेट है आपका 10%, टाइम है आपका 3 वर्ष, तो आपका ब्याज कितना, ब्याज प्रतिशत 33.1%, ठीक है। तो 33.1% आपका है। और आपका SI कितना है भाई, तो 10 तिहाई 30, ठीक है। तो 10 तिहाई 30 हो जाता है, यानी 33.1% बराबर इतना रुपया, तो 30% बराबर कितना, ठीक है। तो ये 33.1 हो गया गुना कितना 30 हो गया। ये वाला काटिएगा इतना बार में, ये कितना बार में, 4 बार में कट जाएगा ना। तो 4 3 चौके ही 1200, ठीक है। तो ये 1200 आ गया। आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा भाई, ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे आया 33.1, समझ गए ना। यहाँ देखिए कि CI बराबर की क्या SI इंटू R इंटू R का होल क्यूब 2 अंक बाद, ठीक है। चलिए कहता है 6 पुरुष किसी काम को 14 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने काम शुरू किया और 5 दिन बाद, ठीक है, 5 दिन बाद 3 पुरुष काम छोड़ दिए, तो शेष काम पूरा करने में, ठीक है, शेष पुरुष कितने दिनों में कार्य को पूरा करेगा। तो यहाँ पे अगर 6 आदमी 14 दिनों में काम कर सकता है, 6 आदमी कितने दिनों में कर सकता है, 14 दिनों में। 6 आदमी कितने दिनों तक साथ काम किया, 5 दिन तक साथ काम किया। इसके बाद वो 3 आदमी जो है चला जाता है। शेष काम को 3 आदमी कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। तो जैसे देखिए 14 छौके ही कितना है, 14 छौक 96 ना, यानी अगर टोटल काम की बात किया जाए तो कितना है, 96 है। अब कहता है 6 पुरुष कितना दिन तक काम किया, 6 पुरुष 5 दिन तक काम किया, तो कितना काम किया, 6 बचे 30 काम। कितना काम किया, 6 बचे 30 काम। अगर बात किया जाए तो शेष काम कितना बच गया, 66।
अब 5 दिन के बाद चला जाता है, 5 दिन बाद कै गो आदमी जाता है? 3 आदमी जाता है, यानी टोटल तो 6 आदमी काम कर रहा था। 3 आदमी चला गया तो अब उसके पास कितना बचा? 3 आदमी बचा। अब 3 आदमी शेष काम को कितने दिनों में करेगा? तो 3 आदमी 66 काम को कितने दिनों में करेगा? तो कितना? 22 ना। 3 दूना 6 यानी कि 22 दिनों में शेष काम को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, 54 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 54। अब 3 आदमी काम करेगा तो 3 इकाई 3, 3 अठे 24, यानी शेष काम को जो कंप्लीट करेगा कितने दिनों में कंप्लीट करेगा? 18 दिनों में कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। एक बार और समझ लीजिएगा कि 6 आदमी जो है 14 दिनों में काम को कंप्लीट कर सकता है। 6 आदमी 5 दिन तक काम किया तो 6 आदमी 5 दिन तक काम करेगा, कितना करेगा? 30 काम करेगा। लेकिन टोटल काम कितना? तो 14 छौके ही 84, 84 में से 30 काम किया कितने दिनों में? 5 दिनों में। अब कहता है शेष काम कितना? तो शेष काम मेरा बचा 54। अब बताइए 5 दिन बाद तो 3 आदमी चला जाता है, तो 3 आदमी ही बचा है, तो 54 काम करेगा 3 आदमी तो कितने दिनों में? 18 दिनों में। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए, 2 संख्याएं हैं 7:11 के अनुपात में है। एलसीएम अगर 385 है, ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या कितना होगा? तो एलसीएम की अगर बात किया जाए तो 7:11 है, तो 11 सतह ही 77, तो 11 सतह ही 77 बराबर एलसीएम कितना? 385। तो ये 5 बार में कैंसिल। ठीक है, तो 1 बराबर 5 हो जाता है, तो बोलता है छोटी संख्या, तो 7 5 ही 35। ठीक है, बड़ी संख्या बोलता है 11 5 क्या? 55। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा भाई? ए हो जाएगा। चलिए, आगे कहता है कि ए बी सी तीनों का एवरेज 63। कहता है पहली संख्या ए का बी और सी के योग का कितना है? 3/4 है। तो पहली संख्या ए का मान कितना होगा? अगर बात किया जाए कि एवरेज कितना है भाई, ए प्लस बी प्लस सी का जो एवरेज है वह कितना? 63। ठीक है, अब कहता है ए जो है ये बी और सी के योग का कितना है? 3/4। तो बी और सी के 3/4 है, योग का 3/4 कौन है? ए है। तो बी और सी का 3/4 अगर ए है तो बी और सी का डाटा निकालने के लिए अगर आप इसका मान पलटिएगा तो बी प्लस सी का मान कितना हो जाएगा? A4/3। ठीक है, अब चलिए अगर बोलेगा बी प्लस सी का मान कितना है तो A4/3। A4/3। ए तो ए है ही है, लेकिन BC का योग BC बराबर कितना? A4/3, यानी दोनों का योग बोलेगा कितना? A4/3। ठीक है, अब चलिए तो यहाँ पर करिएगा A प्लस A4/3, यानी देखिए यहाँ पर A है, B प्लस C का मान कितना? तो A4/3, A4/3, तो A4/3 अगर हो जाता है A कर दीजिए इसको। ठीक है, ए को ए ढंग से लिख दीजिए। ठीक है, ए। ठीक है, अब चलिए 4/3। अब 63 तिहाई कितना? तो 189 ना। अब चलिए तो ये हो जाता है 3 और 4 कितना? 7A बट्टा कितना? 3 बराबर कितना? 189। 7 दूना 14, 7 सते 49, यानी ए बराबर कितना? 81। ए बराबर कितना? 81। अब बताइए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये 3 संख्याओं का योग 63 कहता है। ये जो ए है दोनों के योग का कितना? 3/4। तो बी और सी का मान यही रखे और इसको पलट दीजिए। ठीक है, तो अगर बोलेगा बी और सी का योग कितना है तो A4/3, तो ए का मान ए लिए हैं। ठीक है भाई, और बी और सी के मान की जगह हम क्या रखे हैं? A4/3। तो ये दोनों यानी 3 हो गया, तो तीनों का योग बराबर एवरेज कितना? 63 यानी कितना? 189, यानी ए का वैल्यू जो निकल जाएगा कितना निकल जाएगा? 81 निकल जाएगा। चलो